बरेली की घटना को लेकर आज पूरे प्रदेश में एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया जा रहा है। ज्ञापन का मतलब क्या है समझने के लिए एआईएमआईएम के जो जिलाध्यक्ष उनसे बात कर लेते हैं। क्यों आवश्यकता है आपको लगता है ज्ञापन देने की? भैया शासन प्रशासन मिलके जो है शोषण कर रहा है दलित और मुसलमानों का, ये वजह पड़ी हमें ज्ञापन देने का। ये बताइए, आवास योजना में अल्पसंख्यक समाज को भी लाभ मिला है ना? 2000 रुपए जो खेती के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों को इसका लाभ मिला है। तो हर छोटे बड़े सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिल रहा, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। कैसे कह सकते हैं शोषण हो रहा है? अगर एक बात बताइए, अगर ठीक मान लिया कि आप दे रहे हैं, देने के साथ साथ अब कितना मुकदमा कर रहे हैं बताइए ना। किस केस पे मुकदमा कर रहे हैं? कोई गुनाह करे तो मुकदमा आप कीजिए, मनाही नहीं है। देश के अंदर संविधान है, संविधान जो है ये कहता है कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। और यहाँ हम गलत भी नहीं कर रहे हैं, दलित समाज गलत भी नहीं कर रहा है और जेल जा रहा है। आज जो बरेली में घटना हुई, वीडियो उसका वायरल हो रहा है कि छत से लोग ईंटा फेंक रहे, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। क्या 400-500 मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेंगे वो जुल्म हो गया? क्या उन्होंने कोई, आपके पास कोई वीडियो है जो कि प्रशासन से झड़पते हुए दिखाई देंगे आप? मतलब तौकीर रजा जी का समर्थन कर रहे हैं आप लोग जो गिरफ्तार हुए? मैं तौकीर रजा साहब का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं संविधान का समर्थन कर रहा हूँ। जो संविधान हमें दिया है फ्रीडम कि आप एकदम शुद्ध तरीके से चलिए। हमें ऐसा है कि आई लव मोहम्मद बोले, हमारा हिंदू भाई आई लव राम बोले, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और योगी जी क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा है कि आई लव मोहम्मद बोलने पर उनको आपत्ति है। भाई क्यों आपत्ति बताइए? सरदार भाई अगर आई लव गॉड वाहे गुरु बोल दे तो मतलब गलत है। अब हम अपने भगवान से, अपने अल्लाह से मतलब मोहब्बत ना करें, आपके डर से छोड़ दें? कभी नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शमशाद खान है, मैं पूर्वांचल सचिव एमआईएम पार्टी। क्या कहना चाहते हैं शमशाद भाई? आपने एक सवाल किया है कि जो टैक्स जो मतलब कि जो आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, योजनाओं का लाभ है, तो योजनाओं का लाभ जो उन्होंने दिया है ना, तो हमारे टैक्स से दिया है। हम वो हमें वो नहीं कि वो हमें एहसान कर दे रहे दे के, ये हमारा टैक्स है, हमारा हक है लेने का। वो हक से हम लोग लेते हैं, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी का हक है कि हम हर चीज में हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। वो तो जो दे रहे हैं ना, तो वो अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं वो। जी जी भाई साहब इधर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? एजाज अंसारी। झंडा लिए हैं पार्टी का, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम यही कहना चाह रहे हैं जो प्रदेश में भाईचारगी एकता अखंडता जो बनी रही, लेकिन आज वो देखने को मिल रहा है। माननीय योगी जी सीएम है, उनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो गलत रवैया लोगों के साथ अपना रहे हैं, ये बहुत हम इसकी निंदा करते हैं। निंदा कर रहे हैं, बिल्कुल निंदा कर रहे हैं कि जो मासूम छोटे छोटे बच्चों को आज जेलों में बंद कर रहे हैं। और अब ये कहाँ से है कि पहले एक मार्केट चालू है और मार्केट चल रही है, अगर वहाँ पे कोई घटना हुई, क्या वो घटना में जिम्मेदार लोग पकड़ाएंगे या वहाँ पे दुकानें तोड़ी जाएगी, कारोबार तहस नहस किया जाएगा? ये कहाँ तक सही है? तो ये जो आप कह रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष जी हैं, ये आपको लग रहा है कि ये आप लोगों के साथ नाजायज हो रहा है? भैया आप बताइए ना। हमें तो लगता है कि आप बनारस में रहे हैं तो बनारस में अच्छे तरीके से ये बताइए, कभी हिंदू मुसलमान भेदभाव हुआ है? तो आज भी भेदभाव तो आज भी नहीं। हम आप तो साथ में ही चाय पीते हैं। शासन तो पैदा कर रहा ना, शासन तो पैदा ना कर। कानून व्यवस्था भी तो जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था क्या है? अगर आप पूजा करके निकल रहे, अभी दशहरा था, क्या रोड पर आदमी निकल के एक साथ इकट्ठा नहीं चलता? इकट्ठा चलना गुनाह हो गया? अरे भैया आप कार्रवाई कीजिए, अगर जो गलत करो उस पर कार्रवाई करिए। हम साथ आप योगी जी के हैं, मगर गलत कीजिएगा मैं आपका विरोध करूंगा। तो आपको लगता है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। इधर आ जाइएगा मुख्तार भाई, इधर आ जाइएगा। मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोगों का विरोध है, सरकार से विरोध है, बरेली की घटना को लेकर विरोध है, लेकिन कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उनका ये कहना है कि आई लव मोहम्मद तो हर मुस्लिम के दिल में है, उसके प्रदर्शन के नाम पर अराजकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक साथ भीड़ लेकर और इस तरीके से पोस्टर कानून व्यवस्था
का एक संकट खड़ा हो जाता है। सरकार की भी यही दलील है और इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद, उनका भी यही कहना है कि आई लव मोहम्मद तो हर मुस्लिम कहता है, दिल में है उसके, लेकिन प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? देखिए, बरेली की घटना जो समाचार पत्र में आया वही ना हम लोग देखेंगे। भाई, प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था बनाना, अगर उसके बिहान कोई काम हुआ तो कार्रवाई होगी। मगर कोई नमाज पढ़ के बाहर निकले, आप उस पर लाठीचार्ज कर देंगे तो कहाँ तक सही है? हम इसकी निंदा करते हैं। और उसमें नामजद लोग भाग रहे हैं तो उनके गोड़ में आप गोली मार रहे हो, ये कौन सा बात है? कौन सा डकैती पड़ा था? कोई देश विरोधी काम कोई किया था? मौलिक अधिकार सबका है, यही बात है। चलेंगे तो ये देखिए, यही मांग पत्र आप लोगों की है ना? यही आप लोगों ने दिया है डीएम को? यही दिया है। हाँ। हम लोगों ने डीएम साहब से डीएम साहब को दिया गया है, राष्ट्रपति महोदय जी को, कि जो इस पे कार्रवाई हो रही है इसको तत्काल रोका जाए और मुसलमानों पे जो जुल्म और सितम हो रहा है उसको बंद किया जाए। क्या कहेंगे चाचा जी? क्या कहेंगे? यही बात जी, अभी हमारे साथियों ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। पूछिए, कोई सवाल करना हो तो आप। ये पूरा जो प्रकरण है बरेली वाला जी, उस पे आपको कहाँ से लगता है कि मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना तौकीर रजा साहब ने उस दिन अगर कहा था कि सारे लोग इस्लामिया मैदान में इकट्ठा हो और डीएम साहब आएंगे, वहाँ हम उनको मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद चले जाइएगा आप लोग घर। कोई ऐसा आपत्तिजनक नारा या ये सब जितना उन्होंने बयान भी दिया है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो जो है कसूरवार हैं। लेकिन उनको निकलने नहीं दिया गया और ऊपर से वहाँ लाठीचार्ज किया गया, तो ये तो जास्ती है ना भाई। तो ये बताइए, मौलाना तौकीर रजा पर जो एनएसए लगा उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, पूरी उन्हीं पर नहीं, उनके नाम पर बरेली में, उनके देश प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने लोगों पर आई लव मोहम्मद के संबंधी जितने मुकदमे लगे हैं, हमारा मांग है राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से उनको वापस लिया जाए और उन लोग को दोबारा हिदायत किया जाए। अगर कहीं कोई बात गलत लग रहा है तो उनको हिदायत किया जाए, ना कि उनके गोड़ में गोली मारा जाए, उनके घर गिराए जाए, इनको रोका जाए। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप सभी को देखिए, सर्व धर्म सभी को संभाए की बात करके आप मुसलमान को टारगेट करेंगे, ये बहुत नहीं चलेगा। अत्याचार न कभी चला है बहुत दिनों तक, न चलेगा। मगर आपसे ये उम्मीद नहीं, आप एक धार्मिक बाबा भी हैं, आपके अंदर भी एक मानवता होनी चाहिए, इसलिए। क्या कहेंगे? ठीक बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। और देखिए, एक संत है वो, इसके अलावा उनके ऊपर जिम्मेदारी है इतनी बड़ी प्रदेश का, और उनकी भाषा ये है कि हम जहन्नुम में भेज देंगे। अरे, एक संत इंसान को इंसान बनाता है, उसको जन्नत का रास्ता दिखाता है, उसको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, और एक संत ये कहे कि हम जहन्नुम में भेजेंगे, ये भाषा ठीक नहीं है। मैं योगी जी से गुजारिश करूंगा कि आप अच्छे भाषा का इस्तेमाल करें। हम लोग भी आपके हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं दूर से आए हैं, बाहर से आए हुए हैं, प्रदेश के हैं। आप मिलजुल कर सरकार चलाइए और सारे जो है बिरादरी, सारे कौम का आपको समर्थन है, ऐसा नहीं है। AIMIM के कार्यकर्ता वाराणसी जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।